संगम में मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब, हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन लोग पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। शास्त्रों में इस दिन मौन रहकर दान और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या स्नान महापर्व पर शुक्रवार को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। सभी 9 घाटों पर भारी भीड़ रही। 2 दिन पहले से ही प्रदेश और देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगमनगरी पहुंचने लगे थे। जीटी जवाहर चौराहे से लेकर संगम तट तक सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। वाहनों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। बड़े वाहनों के साथ ही ई रिक्शा का संचालन भी कई स्थानों पर प्रतिबंधित किया गया है, जिससे पैदल जाने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। सुबह 8 बजे तक 90 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान मेला प्रशासन ने लगाया है। सुबह 9 बजे तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान करने का दावा किया गया है। मेला प्रशासन के मुताबिक सुबह 10 बजे तक डुबकी लगाने वालों की संख्या 1 करोड़ 15 लाख से अधिक पहुंच गई है। वहीं आंकड़ा दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 40 लाख पहुंचने का दावा किया गया। मौनी अमावस्या पर उमड़ी भीड़ के मद्देनजर रोडवेज सुबह करीब 10 बजे तक 1728 बसों का संचालन कर चुका है। इसी तरह रेलवे की ओर से भी 3 ट्रेनों का संचालन किया गया। 2 स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रयागराज जंक्शन और 1 का संचालन रामबाग स्टेशन से किया गया। माघ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर पुण्य की मौन डुबकी लगाने के लिए एक दिन पहले ही आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देर शाम तक लाखों श्रद्धालु संगम पहुंच गए और आधी रात से ही मौन डुबकी शुरू हो गई। भीड़ का आलम यह है कि शिविर दोपहर बाद ही पैक हो गए। मौनी अमावस्या स्नान के लिए पिछले 2 दिन से देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। बुधवार की रात से मेला क्षेत्र की सड़कों पर शुरू हुआ श्रद्धालुओं का तांता बृहस्पतिवार की सुबह जनसैलाब में तब्दील हो गया। संगम की रेती पर झोला, गठरी लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। मौनी अमावस्या पर भीड़ के अनुमान को देखते हुए गंगा के दोनों तटों पर 8000 फुट लंबाई में स्नान घाट बनाए गए हैं। सेक्टर वाइज बनाए गए 12 घाटों पर मौन डुबकी के लिए इंतजाम किए गए हैं। गंगा के दोनों तटों पर बने स्नान घाटों पर सर्कुलेटिंग एरिया भी बढ़ा दी गई है। देश के कोने कोने से मौनी अमावस्या पर आने वाले श्रद्धालुओं के अनुमान को देखते हुए हर घाट पर पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि महिला स्नानार्थियों को कपड़े बदलने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। शाम तक मेला क्षेत्र में हरिहर गंगा आरती स्थल के प्लेटफॉर्म पर खुले आसमान के नीचे हजारों की तादाद में श्रद्धालु बोरे और प्लास्टिक बिछाकर डुबकी के लिए इंतजार की घड़ियां गिनते रहे। जौनपुर के मुनराबाद शाहपुर से आई रुक्मिणी तिवारी, शैलजा और सुमित्रा को इस बार तीर्थ पुरोहित वैभव चंद्र मिश्र के शिविर में टेंट नहीं मिल सका। ऐसे में 8 से अधिक महिलाओं के साथ वह खुले आसमान के नीचे ही आग जलाकर लिट्टी चोखा लगाने लगी। इसी तरह काली मार्ग पर पांटून पुल पार होते ही चक्कर प्लेट सड़क की पटरियों पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु जगह जगह अपनी गठरी और बोरे लेकर डुबकी शुरू होने का इंतजार करते रहे। पूरे मेला क्षेत्र में शिविरों में कहीं जगह नहीं रही। काली मार्ग पर प्रयागवाल सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर प्रकाश चंद्र मिश्र के शिविर में जगह न होने पर 200 से अधिक श्रद्धालुओं को वापस होना पड़ा। देवरिया के रामरेखा मिश्र ने बताया कि 2000 रुपये देने पर भी रात भर झोला बोरा रखने के लिए छोलदारी नहीं मिल सकी। मेले में सेक्टर 1 से लेकर 5 तक हर तरफ भीड़ का ऐसा दृश्य है। परेड क्षेत्र से मेला क्षेत्र की ओर आने वाले स्नानार्थियों के लिए रामघाट, संगम घाट पर ही स्नान करने की है व्यवस्था। झुंसी की ओर से मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं स्नानार्थियों के लिए झुंसी की तरफ बने स्नान घाटों डुबकी की सुविधा। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु परेड से झुंसी की ओर प्रवेश करने के लिए पांटून पुल नंबर 1, 3 और 5 से होकर गुजरेंगे। इसी तरह झुंसी से परेड की तरफ आने के लिए पांटून पुल नंबर 2, 4 और 6 से होकर मेला क्षेत्र से बाहर आने की है व्यवस्था। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर पहली बार शहर के लोगों के सुगम स्नान के लिए नागवासुकी के पास पहली बार नए मार्ग के साथ ही स्नान घाट की सुविधा मिलेगी। एसएसपी माघ मेला डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र के मुताबिक हाशिमपुर फ्लाईओवर से होकर बख्शी बांध होते हुए नागवासुकी इंटरलॉकिंग पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और वहां बनाए गए घाट पर डुबकी लगा सकेंगे। वहां पुल नंबर 6 से निकास होगा। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट।